हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल मार्केट आवर्स के बाद आदित्य बिरला ग्रुप के मेटल हैवीवेट पावर हाउस यानी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने अपने Q4 FY26 के नंबर्स मार्केट के सामने रख दिए हैं। अगला 2 मिनट 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मेटल सेक्टर का जो डेटा आप देखने वाले हैं वो आपका दिमाग घुमा देगा। स्क्रीन पर पहली स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि हेडलाइन नंबर्स में कंपनी ने एक ब्लॉकबस्टर नेट प्रॉफिट सर्ज दिखाया है, लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है। क्या मेटल प्राइसेस में आई ये तेजी एक जबरदस्त मल्टीबैगर ब्रेकआउट की शुरुआत है, या फिर ये रिटेल इन्वेस्टर्स को टॉप पर फंसाने के लिए कोई नया स्ट्रक्चरल ट्रैप बनाया गया है? इस सस्पेंस का पूरा सच हम वीडियो की बिल्कुल आखिरी स्लाइड्स में डीप डेटा के साथ डिकोड करेंगे। मुझे अभी नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आपके पोर्टफोलियो में हिंडाल्को की शेयर्स होल्ड पर हैं? चलिए चलते हैं सीधे हमारे पहले फाइनेंशियल डेटा बोर्ड पर। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रॉफिट डैशबोर्ड पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में पूरे 3,145 करोड़ रुपए रहा है। अगर हम इसे पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो इसमें पूरी 34.20% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ये प्रॉफिट लगभग 14.3% बढ़ा है। अब इसकी गहरी इंटरप्रिटेशन समझिए। मुनाफे की जो रफ्तार है, इसके पीछे कंपनी की कोई जादूगरी नहीं है, बल्कि डोमेस्टिक मार्केट में पावर और कोल कॉस्ट्स का सस्ता होना और साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट में एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ना है। क्या आपको भी लगता है कि हिंडाल्को अपने इस मुनाफे को आने वाले क्वार्टर्स में सस्टेन कर पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए और चलिए देखते हैं कंपनी की सेल्स पाइपलाइन कैसा परफॉर्म कर रही है। अब नजर डालते हैं कंपनी के रेवेन्यू और कोर ऑपरेशंस पर। स्क्रीन पर देखिए, कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस बार 53,950 करोड़ रुपए को टच कर चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 6% की ग्रोथ दिखाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कंपनी का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एबिटडा 6,120 करोड़ रुपए पर आ गया है, जिसमें पूरे 15.5% की जबरदस्त तेजी है। इसी वजह से इनके कोर ऑपरेटिंग मार्जिन भी लगभग 9.5 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड होकर अब 11.34% पर पहुंच चुके हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इनपुट कॉस्ट प्रेशर कम होने की वजह से कंपनी हर एक सेल्स पर पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कैश जनरेट कर रही है। आपके हिसाब से कंपनी का कौन सा बिजनेस डिवीजन सबसे ज्यादा कैश ला रहा है? चलिए इसे सेगमेंट शीट पर चेक करते हैं। अब इस सेगमेंट की ब्रेक थ्रू को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से असली कहानी का पता चलेगा। कंपनी के सबसे बड़े इंटरनेशनल और मुख्य इंजन यानी नोवेलिस यूएस ने इस क्वार्टर में 31,420 करोड़ का शानदार रेवेन्यू जनरेट किया है, जो स्टेबल पैकेजिंग डिमांड को दिखाता है। वहीं अगर हम इनके कोर इंडियन एल्यूमिनियम बिजनेस को देखें तो वहां से 14,180 करोड़ की सेल्स आई है, जो लगभग 8.4% अप है। और इनका कॉपर बिजनेस भी 8,350 करोड़ के साथ 11.2% की मजबूत रफ्तार दिखा रहा है, क्योंकि इनकी वायर रॉड शिपमेंट्स ने इस बार रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इंटरप्रिटेशन साफ है, हिंडाल्को के डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों इंजन्स एक साथ फायर कर रहे हैं। आप इनमें से कौन सा सेगमेंट सबसे प्रॉमिसिंग मानते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की, कि हमारे हाथ में क्या आने वाला है। कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो कंपनी के बोर्ड ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए ₹4.50 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है, जो इनकी फेस वैल्यू का पूरे 450% बनता है। इसके साथ ही कंपनी अपनी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर इतनी सीरियस है कि उन्होंने नोवेलिस के बे मिनट रोलिंग मिल एक्सपेंशंस के लिए पूरे 12,450 करोड़ का भारी भरकम कैपेक्स एलोकेट किया है। और सबसे बड़ी ताकत इनकी बैलेंस शीट में दिखती है। इनका पूरे साल का नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो 14,120 करोड़ रुपए रहा है, यानी कंपनी के पास कैश लिक्विडिटी सॉलिड है और वो अपने एक्सपेंशंस को बिना डेट के हैंडल कर सकती है। क्या आप इस स्टॉक को सिर्फ डिविडेंड के लिए होल्ड करना पसंद करेंगे या कैपिटल अप्रिशिएशन के लिए? नीचे टाइप करिए। चलिए अब सुनते हैं कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट का आगे का क्या प्लान है। कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ने आने वाले समय को लेकर 3 बहुत बड़े और क्रिटिकल सिग्नल्स दिए हैं। पहला, उनका कहना है कि यूएस में चल रहा इनका मेगा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट अब पूरी तरह पटरी पर वापस आ चुका है और ग्लोबल कैन मेकर्स की डिमांड को मीट करने के लिए तैयार है। दूसरा, डोमेस्टिक मार्केट में कोल लिंकेज और पावर सप्लाई स्टेबल होने से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बेसलाइन काफी इंसुलेटेड हो गई है। और तीसरा, ग्लोबल बेस मेटल साइकिल्स को लेकर मैनेजमेंट का मानना है कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की वजह से कॉपर और एल्यूमिनियम की डिमांड में एक बड़ा मल्टी ईयर सेक्युलर अपट्रेंड बना रहेगा। मैनेजमेंट की बातें तो काफी बुलिश हैं, लेकिन मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स का क्या सोचना है, आइए देखते हैं। अगर हम मार्केट डेटा को देखें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक की क्लोजिंग 622.45 प्राइस पर हुई थी। और इस रिजल्ट को देखने के बाद मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट्स ये मान रहे हैं कि स्टॉक में यहां से एक बड़ा वैल्यूएशन गैप मौजूद है। एनालिस्ट्स का व्यू ये है कि इसका एवरेज लॉन्ग टर्म कंसेंसस टारगेट प्राइस सीधे 765 रुपीस के आसपास होना चाहिए। इसका मतलब करंट मार्केट प्राइस से आपको इसमें सीधे सीधे लगभग 22.90% का एक शानदार और सेफ अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। इसी वजह से मेजॉरिटी एनालिस्ट्स का फाइनल स्टांस इस स्टॉक पर फिलहाल
फिलहाल वॉच एंड अक्यूमुलेट करने का बन रहा है। लेकिन यहाँ रुकिए, एक बहुत बड़ा चेतावनी भरा सवाल भी सामने आता है। एनालिस्ट्स 23% का अपसाइड तो देख रहे हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम की प्राइसेस अचानक गिर गई या डोमेस्टिक कोल प्रीमियम्स फिर से बढ़ गए तो ये टारगेट फेल हो सकता है। आपकी पर्सनल कैलकुलेशन के हिसाब से हिंडाल्को का अगला रियलिस्टिक टारगेट क्या होना चाहिए? अपना प्रेडिक्शन नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करके बताइए। ऐसे ही डीप डेटा ड्रिवन एनालिसिस के लिए ऑफिशियल एसएमपीपी को अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन है। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।